हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, तो ये डिजिटल एजुकेशन जो है आप लोग का बीबीएम के यू यूनिवर्सिटी, बीबीएम के यू है, VBU है, या फिर झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में ये डिजिटल एजुकेशन जो पेपर है आप लोग का एक पेपर डिजिटल एजुकेशन है। ठीक है, ये आप लोग का कॉमन पेपर है जो सारे चाहे BA हो, BSc हो, चाहे BCom को, तीनों सेमेस्टर के वाले तीनों कोर्स वाले का सेमेस्टर 3 में ये कोर्स आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये यूनिट आप लोग का 3 है। यूनिट 1 और 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 का पहले क्वेश्चन से। ठीक है, यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि कोई भी कंप्यूटर होता बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS भी लिख सकते हैं। ओ से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो सारा कंट्रोल होता है जो कंप्यूटर में, वो सारा अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे OS शॉर्ट में बोलते हैं, इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम that manage computer hardware resources and provide common services for application software। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर जो भी और कंपोनेंट होता है उसको एक असिस्ट करता है, मदद करता है कोई भी काम करने में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए विटल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जो कंप्यूटर में होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेस। ये कंप्यूटर का जो भी मेमोरी है, क्या मेमोरी में स्टोर करके रखना है, नहीं रखना है, क्या प्रोसेस करना है, कौन सा काम करना है, नहीं करना है, ये सब कंट्रोल करता है। एज वेल एज इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है या हार्डवेयर कंपोनेंट है वो सबको मैनेज करना इसका काम रहता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज यूजलेस। मैंने पहले बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर जो है बेकार है, यूजलेस होता है, कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, आगे इसी को में देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया हुआ, देखिए पहला टाइप क्या है, देयर आर, यहाँ पर लिखा हुआ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर है कि पहला देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम तो आप लोग को समझ में आ रहा है, जो रियल टाइम जो प्रेजेंट में काम कर रहा होता है उसे रियल टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एक्सिक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो कंप्यूटर जो होता है प्रेजेंट समय में बहुत सारे टास्क, मल्टीपल टास्क मतलब बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं एक ही समय में। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द क्विक एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू इवेंट। तो इसका मतलब मकसद ये होता है रियल टाइम का कि तुरंत रिस्पॉन्स देना, तुरंत रिजल्ट देना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मल्टी यूजर। दूसरा टाइप क्या है, मल्टी यूजर। मल्टी इस नाम से पता चलता है कि एक समय में बहुत सारे यूजर कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मल्टीपल यूजर टू एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली। क्या बताया हुआ है कि एक ही समय में बहुत सारे यूजर कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, मल्टी एक्सेस कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी यूजर सिस्टम एज दे इनेबल्स ए मल्टीपल यूजर एक्सेस टू कंप्यूटर थ्रू द शेयरिंग ऑफ टाइम। ठीक है, एक ही समय में मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं और उसके बीच टाइम का शेयर कर दिया जाता है, टाइम को बांट दिया जाता है। उस समय में इतने समय में ये करेगा, इतने समय में ये करेगा, मतलब टाइम को बांट दिया जाता है, टाइम शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा टाइप देख लेते हैं, मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग। ठीक है, तीसरा में है मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल टास्क एक समय में करेंगे, और सिंगल टास्क में एक समय में एक ही काम करेंगे। ठीक है, व्हेन ओनली ए सिंगल प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट ए टाइम द सिस्टम इज ग्रुप्ड अंडर ए सिंगल टास्किंग सिस्टम। ठीक है, तो जब सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में जब एक ही प्रोग्राम काम करता है तो उसे सिंगल टास्किंग बोला जाता है। ठीक है, एक ही प्रोग्राम काम कर रहा है तो सिंगल टास्किंग। फिर आगे देखें, हाउएवर व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द एक्सिक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क। यहाँ देखिए मल्टीपल टास्क लिखा हुआ, यानी कि एक ही समय में अगर मल्टीपल टास्क, कई टास्क करता है कंप्यूटर, उसे मल्टीपल टास्किंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चौथा टाइप है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और वे अपने अपने टास्क करते हैं। ठीक है,
ऐसा लगता है कि सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, लेकिन लग रहा है कि एक ही कंप्यूटर काम कर रहा है, क्योंकि सभी कंप्यूटर में एक ही काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट इन मोर देन वन मशीन यूजिंग दिस ग्रुप वर्क आर डन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मशीन होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर, मैंने बता चुका हूँ कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, ये पांचवा टाइप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के टाइप में यूज होता क्या है कि दे आर डिजाइन टू ऑपरेट इन ए स्मॉलर मशीन लाइक पीडीए विथ लेस ऑटोनोमी। होता क्या है कि एक छोटे से मशीन में ऑपरेटिंग, कोई भी काम को अगर छोटे से मशीन में सारे काम को किया जाता है तो उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे से मशीन में किया जाएगा तो ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते, लिमिटेड ही काम किया जा सकता है। तो ये लिखा, दे आर एबल टू ऑपरेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आगे देखिए, पहला क्वेश्चन हमने बात कर लिया, अब आ गया दूसरा क्वेश्चन आप लोग का। देखिए, व्हाट आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ क्या लिखा है, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड वर्ल्ड वाइड आर एज गिवन बिलो। पूरे दुनिया में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहे हैं वो अभी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो बहुत फेमस है, आप लोग सभी देखे होंगे कंप्यूटर जब चलाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे पहला स्क्रीन पर आता है, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बोला जा रहा है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा यूज होता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का यूज होता है। ग्लोबली अकाउंटिंग फॉर द नियरली 72% मार्केट शेयर ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। बोलता है कि पूरा दुनिया में जितना भी लैपटॉप और डेस्कटॉप है उसका 72% लैपटॉप डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही यूज होता है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नाम से पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसको मैनेज और कंट्रोल भी वही करता है। अभी के समय द विंडो 10 इज मोस्ट पॉपुलर ओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो चल रहा है मोस्ट पॉपुलर है वो विंडो 10 चल रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ एस हम पहले बात कर चुके हैं, ओ एस का शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या क्या करता है, मैं ये कह रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय एप्पल। एप्पल कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है जो अमेरिका कंपनी है, तो एप्पल कंपनी ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाया है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स हाई यूजेबिलिटी। ठीक है, इसका यूज होता है बहुत सारे कामों में होता है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टू फास्ट एंड रिलायबल सिस्टम। पहली बात है, बहुत सारे काम में यूज होता है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम करता है। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो हम उसको बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी लीक नहीं होगा। ठीक है, इट ऑफर रिच डिस्प्ले रिजोल्यूशन ऑफ 2056 इन मल्टीप्लाई 1326। ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का रिजोल्यूशन देता है, डिस्प्ले देता है, ताकि बहुत अच्छा क्वालिटी का हमें कंप्यूटर में दिखे। एंड हायर एंड स्लिक यूआई विद ब्यूटीफुल आइकन। एक तो रिजोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद जो हमें दिखता है कंप्यूटर में, जो स्क्रीन जो भी चीज़ दिखता है वो काफ़ी क्लियर और ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, मैक ओएस इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन विंडो। अभी हम सबसे पहले विंडो वाला बात कर चुके हैं, तो वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज़्यादा विश्वसनीय है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी नामी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। यूनिक्स वर्ड से ही लिनक्स वर्ड आया। ठीक है, तो इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मोस्टली यूज्ड बाय IT प्रोफेशनल्स सच एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बोलता क्या है कि ये इतना बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वे लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, it is also stable and secure since it is not impact by malware and compared to the window। malware बात करता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे वायरस पड़े होंगे, वायरस जो होता है कंप्यूटर का काम को धीमा कर देता है या कंप्यूटर को फास्ट नहीं होने देता। तो ये लिनक्स जो होता है, मालवेयर मतलब वायरस का अटैक इसमें नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है अटैक नहीं होगा वायरस का, तो ये काम बहुत फास्ट करेगा, इसको स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्रोम हम लोग जनरली क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में खोलते हैं, क्रोम ऐसे खोलते हैं ना, तो वही एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है मोबाइल में। ठीक है,
क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल। गूगल कंपनी ने क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम लाया हुआ है, ठीक है। इट इज अ सिंपल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इनिशियली इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द नेटबुक एंड टेबलेट्स। सबसे पहले इसका यूज नेटबुक और टेबलेट में यूज होता था, ठीक है। अभी तो मोबाइल में भी यूज हो रहा है, ठीक है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इज फास्ट एंड स्टेबल। इट कम्स विद द बिल्ट इन सिक्योरिटी विद सिक्योर सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर एंड बिल्ट इन एंटीवायरस सपोर्ट, ठीक है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं बता रखा है कि टेबलेट्स में यूज होता है, मोबाइल्स में यूज होता है, और ये एक सिक्योरिटी बड़ा अच्छा प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी भी कोई भी फाइल को लीक होने नहीं देता है, सिक्योर अच्छा है ना। और ये एंटीवायरस को सपोर्ट करता है, यानी कि वायरस इसमें आने नहीं देता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा एंड्रॉयड का, मोबाइल होता है एंड्रॉयड का। तो डेवलप्ड बाय गूगल, ये भी एंड्रॉयड जो है गूगल ने लाया। एंड्रॉयड इज द लीडिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड कमांड्स ए सॉलिड 70% मार्केट शेयर। बात क्या कर रहा है कि अभी सारे मोबाइल्स में, जो मोबाइल होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अब पूरे दुनिया में लगभग 70% मार्केट में जो जितने मोबाइल है वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल एंड पावर स्मार्ट डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट डिस्प्ले, वर्चुअली एनी टच स्क्रीन डिवाइस है। हम बात कर चुके हैं कि एंड्रॉयड जो यूज होता है जनरली कहाँ यूज होता है, स्मार्टफोन में यूज होता है, स्मार्ट टीवी में यूज होता है, स्मार्ट वॉच जो घड़ी आ रहे हैं आजकल स्मार्ट वॉच उसमें यूज हो रहा है, स्मार्ट डिस्प्ले होता है, या फिर टच स्क्रीन वाले जितने भी डिवाइस होते हैं इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स एंड मेथड ऑफ व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर, एक्सप्लेन मेथड ऑफ क्रिएटिंग एंड रीनेमिंग फाइल। बात कर रहा है क्या कि फाइल जो होता है, फाइल को कैसे देख सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल बना सकते हैं, उसे कैसे देख सकते हैं, उसे वापस कैसे रीनेम कर सकते हैं, मैंने नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है कि फाइल्स एंड फोल्डर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। बात करें कि कंप्यूटर में होता है फाइल और फोल्डर तो काफ़ी ज़रूरी होता है। कभी भी आप कंप्यूटर खोलते होंगे तो सबसे पहले फोल्डर आता है कि कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी फोल्डर किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, उसमें फ़ोटो वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि फाइल होता क्या। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल वी कैन यूज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फाइल होते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है जैसे MS वर्ड और डॉक्यूमेंट, डिजिटल फ़ोटो, डिजिटल म्यूजिक, डिजिटल वीडियो, ये सब नाम से हम लोग फाइल कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में बनाते हैं। तो इसके अंदर में जाकर डिजिटल वीडियो है तो उसमें वीडियो रखते हैं, डिजिटल म्यूजिक है तो उसमें म्यूजिक रखते हैं, डिजिटल फोटो तो अगर फोटो वगैरह रखते हैं, तो ये फाइल्स होता है। अब फाइल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकॉन, ठीक है, एक आइकॉन बन जाता है उसमें, ये नाम से रहता है। फिर आ जाता है दूसरा फोल्डर। ये फोल्डर क्या होता है, तो विंडो यूज फोल्डर टू हेल्प अस ऑर्गेनाइज फाइल, वी कैन पुट फाइल इनसाइड ए फोल्डर। देखिए फोल्डर क्या होता है, आप लोगों ने देखिए मोबाइल में, कंप्यूटर अगर चलिए नहीं जान रहे तो मोबाइल में देखे होंगे कि इस टाइप मोबाइल में इस टाइप का एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर हम लोग अंदर में फाइल रख सकते हैं, जैसे कि रख सकते हैं व्हाट्सएप रख सकते हैं, फेसबुक रख सकते हैं, कुछ भी फाइल रख सकते हैं। यानी कि ये बड़ा वाला है, इसको बोल सकते हैं फोल्डर, और इसके अंदर में जो छोटा छोटा है ये हम लोग फाइल कर सकते हैं, यानी कि फोल्डर के अंदर फाइल रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये बात क्या कर रहा है कि टू ओपन ए फाइल, ओपन कोई भी फाइल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जनरली क्या होता है कि डबल क्लिक करने से ही वो खुल जाता है, ठीक है। फाइल एंड फाइंड द फाइल ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर में फाइल को खोज लेते हैं, उसके बाद डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है फाइल। दिस विल ओपन द फाइल इन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, ठीक है, डबल क्लिक करने से ही वो फाइल खुल जाता है। फिर देखिए टू मूव ए फाइल, अब जब एक जगह से हमें दूसरे जगह कोई फाइल को मूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मूव ए फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय स्टेप्स, एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं। तो कौन सा स्टेप फॉलो करना, देखिए स्टेप क्या करना, पहला क्लिक क्लिक एंड ड्रैग द फाइल टू द डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। पहले तो हम कोई जिस फाइल को हमें मूव करना है, मान के चलिए ये फाइल, इसे मूव करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करके खींच के दूसरे जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें इसको रखना है। तो खींच के लेके गए तो उस जगह में वो प्लेस हो जाएगा, नया जगह में वो रह जाएगा। रिलीज द माउस द फाइल विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन, यानी कि हम बता चुके कि पहले वाले को क्लिक करके हम जिस जगह में लेके जाना है वहाँ पर जाके रख देंगे। इस तरह से हम एक जगह से दूसरे जगह फाइल को मूव कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, अब हम नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो विथ इन द फाइल एक्सप्लोरर लोकेट एंड सेलेक्ट द न्यू फोल्डर बटन,
सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, उसके बाद लोकेट और सेलेक्ट करेंगे, एक न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो क्लिक वेयर वी वांट टू फोल्डर टू अपीयर, देन सेलेक्ट न्यू फोल्डर। अगर ऐसा भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर जहाँ पर हमें नया फोल्डर बनाना है उस जगह में क्लिक करेंगे और वहाँ पर न्यू लिख के फोल्डर क्लिक करेंगे, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा क्या लिखा था, न्यू फोल्डर विल अपीयर टाइप्स द डिजायर्ड नेम। अब नया फोल्डर बन जाने के बाद उसको तो हम नाम कोई रखेंगे ना, तो नया नाम रख लेते हैं। एंड प्रेस इंटर, इंटर दबाने से जो नाम बनने वाला नया फोल्डर क्लिक बन जाएगा, ठीक है। द न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड, इस तरह से नया फोल्डर भी आपका बन जाएगा। फिर देखिए आगे, टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर, कोई भी अगर फाइल या फोल्डर पहले से बना हुआ तो उसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए कौन सा स्टेप कर सकते हैं। पहला स्टेप देखिए, क्लिक द फाइल और फोल्डर, वेट अबाउट द 1 सेकेंड एंड क्लिक अगेन। हम जिस फाइल का या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उसमें पहले क्लिक करके रखेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर से दोबारा क्लिक करेंगे। तो दोबारा क्लिक करने से उसमें एन एडिटेबल टेक्स्ट फाइल विल अपीयर, उसमें एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम नाम को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि टाइप द डिजाइन नेम, जो नया नाम हम रखने हैं वो नाम टाइप कर देंगे, फिर क्या करते हैं इंटर बटन दबा देंगे। इससे क्या होता है, नया फोल्डर भी बन जाता है, ठीक है। अब नया फोल्डर को अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये बात यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन है। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर, डिलीट करने का प्रोसेस क्या है, तो इफ़ एनी फाइल इज नो लॉन्गर फॉर आवर यूज वी कैन डिलीट इट एंड डिलीटेड फाइल विल बी मूव्ड टू द रिसाइकिल बिन। देखिए अगर हम कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में बना हुआ और वो फाइल हमारे कोई काम करनी है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही वो डिलीट करेंगे तो वो फाइल हमारा जाके कहाँ पर रह जाएगा, रिसाइकिल बिन में रह जाएगा। वहाँ से डिलीट करने के बाद वो फाइल रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। और इफ़ नीडेड वी कैन ब्रिंग बैक फाइल फ्रॉम रिसाइकिल बिन। अब मान के चलिए कि फिर कुछ समय बाद हो, 1 महीने 2 महीने बाद, अगर हमें हमें याद आया कि ना उस फाइल का हमें काम है, तो हम रिसाइकिल बिन से वापस उस फाइल को ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि डिलीट किया हुआ फाइल रिसाइकिल बिन में रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें परमानेंटली डिलीट करना है, हमें रिसाइकिल बिन में भी नहीं रखना है, तो इफ़ यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल वी नीड टू एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। तब हम रिसाइकिल बिन जाके वहाँ पर उस फाइल को डिलीट करना होगा। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसका स्टेप लिखा हुआ, तो क्लिक एंड ड्रैग द फाइल टू द रिसाइकिल बिन आइकॉन, ठीक है। हमें रिसाइकिल बिन में जाना है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो क्लिक बोथ फाइल टू सेलेक्ट एंड प्रेस द डिलीट। वहाँ पे जब हम रिसाइकिल बिन वाला फाइल को हम क्लिक करेंगे और वहाँ पर जब क्लिक करके रखेंगे तो वह डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो डिलीट हम कर देंगे। तो इस तरह से रिसाइकिल बिन से भी वो फाइल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस यूनिट में कुछ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल क्या होता है, देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इज ए मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल टेक्स्ट इनटू डिजिटल टर्म। कोई भी चीज़ हम कॉपी वगैरह में लिखते हैं ना, लिख के नोट वगैरह रखते हैं, तो उसी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है। तो उसे डिजिटल टेक्स्ट कहा जा सकता है। दिस इंक्लूड मेनी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ लिख रहे हैं उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन बना सकते हैं, क्रिएट ब्यूटीफुल एंड अरेंज डॉक्यूमेंट, अच्छे का डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, है ना। देर आर मेनी स्टाइल्स, यहाँ क्या लिखा हुआ कि देर आर मेनी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन विच ऑल्सो इंक्लूड कलर चेंज पैराग्राफ राइटिंग इन द डिजिटल डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हैं तो हम अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ में राइटिंग कर सकते हैं, मैंने अलग अलग तरीका का बहुत सारे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। वी कैन यूज टेबल ऑप्शन टू क्रिएट एंड स्टोर डेटा इन टेबल। हम टेबल ऑप्शन में जाके क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है रो कॉलम वगैरह बना सकते हैं इस तरीके से, और उसमें भी लिख सकते हैं, या पिक्चर वगैरह भी, उसमें पिक्चर वगैरह डालने का भी ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, फिर स्प्रेडशीट की बात करें। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इट प्राइमरली यूज्ड टू टास्क इन्वॉल्विंग टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट सच एज राइटिंग एसे, लेटर, रिपोर्ट, मेमोज एंड अदर डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग के मतलब जैसे कि एम एस वर्ड आप लोगों ने कंप्यूटर में खोला होगा, तो एम एस वर्ड में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, जैसे कि एसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या रिपोर्ट लिख सकते हैं, या कुछ भी डॉक्यूमेंट नोट वगैरह लिख सकते हैं। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, और फिर वही बात घूम फिर के आ जाएगा कि उसको हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, फोटो वगैरह डाल सकते हैं, बड़ा छोटा टेक्स्ट को कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा कर सकते हैं। देखिए स्टाइल, हेडिंग, अलाइनमेंट, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको डिजाइनदार बना सकते हैं, ठीक है।
तो कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन पेज, ये सब सारे होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए उसी में है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबुलर फॉर्म। देखिए टेबल बनाते हुए देख लिया होगा, रो ये कॉलम है, कॉलम और रो में हम टेबल बना सकते हैं, इसको टेबल बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं जो चीज़, उसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यही बात किया हुआ है। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट ए प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज ए डेटा इन टेबुलर फॉर्म, प्रेजेंट डाटा इन रो एंड कॉलम में लिख सकते हैं, है ना। और जो रो और कॉलम जैसे इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो ये जो घर बन गया इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। यही चीज़ लिखा हुआ आगे। एंड यूजर कैन पुट न्यूमेरिक डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट। न्यूमेरिक डाटा कोई भी नंबर वगैरह कोई भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट है, एप्पल नंबर्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। तीसरा देखिए शॉर्ट जो चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखने आ सकता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सुना ही होगा आपने, एम एस एक्सेल नहीं, एम एस पावर पॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है अलग अलग डिजाइन बना सकता है, डिजाइनदार चीज़। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चीज़ क्या है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया था। देखिए क्या लिखा हुआ आगे, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट कंटेंट वेयर इंफॉर्मेशन इज ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफिकल और विजुअल वे। कोई भी कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं या कोई भी पूरा पोस्टर वगैरह जो भी चीज़ बनाना है, फोटो वगैरह से बनाना है, तो वो चीज़ को ग्राफिकल के रूप में, डिजाइनदार रूप में कर सकता है। इसमें देर आर मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू सपोर्ट राइटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर, चार्ट्स, ग्राफ्स, अदर विजुअल एलिमेंट। अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप का चार्ट्स भी डाल सकते हैं, ग्राफ भी डाल सकते हैं, और अदर विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, कोई चीज़ बना रहे हैं, वो बहुत काफ़ी डिजाइनदार और काफ़ी अच्छे तरीके से बन सकता है। तो ये रहा आपका दोस्तों, ये मैंने ये यूनिट आप लोग का यूनिट 3 है जो डिजिटल एजुकेशन का, ये हम लोग कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 4 से। ठीक है।